सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक एंड टेक चैनल को और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए न्यू लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक एंड टेक यूट्यूब चैनल। आइए इंशाअल्लाह ज़ौजल, जैसा कि ये सबक नंबर 13 लेसन नंबर 13 का पार्ट 2 है। इससे पहले का पार्ट अब देख ही लिया होगा आपने। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले के जितने भी मदनी कायदे के असबाक, मदनी कायदे के लेसन्स हो चुके हैं वो आपने बग़ौर तवज्जो के साथ समाअत कर लिए होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अब सबक नंबर 13 जो कि हमने इसके कवाइद पढ़े थे, तशदीद के बारे में, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में गुन्ना करेंगे इसके बारे में, और इसके साथ साथ इसका हिज्जे करने का तरीका भी हमने सुना था, और हुरूफ़ कलकला जो कि 5 हैं, क़ौफ़, तौ, बा, जीम, दाल। तो इनको मतलब कि जब इनके ऊपर तशदीद हो, ये हुरूफ जब मुशद्दद हो तो कलकला इनमें जमाव के साथ अदा करेंगे। अब आइए सत्र नंबर 7 यानी कि जो नया सफ़ा शुरू होता है वहाँ से मश्क करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा हा ज़बर अ, हा ज़बर ह, अह। इस तरह नहीं पढ़ेंगे क्योंकि तशदीद को दोहरा पढ़ना है। जिस हर्फ के ऊपर तशदीद उसे 2 बार पढ़ते, और दूसरे हर्फ को जब हम पढ़ेंगे अपनी हरकत के मुताबिक तो ज़रा रुक कर पढ़ेंगे ताकि मालूम चले कि इस हर्फ पर तशदीद है। हमज़ा हा ज़ेर इह, हा ज़बर ह, इह। हमज़ा हा पेश उह, हा ज़बर ह, उह। अह, इह, उह। हमज़ा हा ज़बर अह। पहले भी आपको बता चुका कि सबक नंबर 13 की जो तरतीब है वो कंपैरिजन है हुरूफ में, यानी कि जो राइट साइड में जो 3 हुरूफ है और उसके सामने जो लेफ़्ट साइड है, तो इन दोनों के बीच में हमें मुमताज़ करना है, फ़र्क करना है। ठीक है, इनको हुरूफ करीबुस सौत यानी मिलती जुलती आवाज़ वाले हुरूफ भी कहा जाता है। हमज़ा हा ज़बर अह, हा ज़बर ह, अह। हमज़ा हा ज़ेर इह, हा ज़बर ह, इह। हमज़ा हा पेश उह, हा ज़बर ह, उह। अह, इह, उह। हमज़ा आइन ज़बर अ, आइन ज़बर आ, हमज़ा आइन ज़ेर इ, आइन ज़बर आ, इ। हमज़ा आइन पेश उ, आइन को नरमी से अदा करेगी। ठीक है, आइन ज़बर आ, उआ। हमज़ा खौ ज़बर अख, खौ ज़बर खौ, अख। हमज़ा खौ ज़ेर इह, खौ ज़बर खौ, इख। हमज़ा खौ पेश उह, खौ ज़बर खौ, उख। अख, इख, उख। अब आगे हर्फ बा है जो कि हुरूफ कलकला में से, तो इसमें कलकला हम जमाव के साथ अदा करेंगे। हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर ब, अब। हमज़ा बा ज़ेर इब, बा ज़बर ब, इब।
बा हुरूफ कलकला ना होता तो इसको इब्ब पढ़ते, लेकिन हुरूफ कलकला में से तो इसको क्या पढ़ेंगे, इब्ब। हमजा बा पेश उब, बा ज़बर ब, उब्ब। अब इब्ब उब्ब। हमजा मीम ज़बर अम। कवाइद में हमने जैसे पढ़ा अगली वीडियो में कि नून मुशद्दद है, मीम मुशद्दद में गुन्ना करेंगे तो ये मीम मुशद्दद है यानी इसके ऊपर तशदीद है तो इसमें गुन्ना करेंगे यानी नाक में आवाज़ ले जाना है। हमजा मीम ज़बर अम, मीम ज़बर म, अम। हमजा मीम ज़ेर इम, मीम ज़बर म, इम। हमजा मीम पेश मीम ज़बर म, उम्म। अम्म इम्म उम्म। अब आगे वाली सत्र से रवा से पढ़ते हैं। आप हिज्जे ही कीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा बेहतर है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए तशदीद का हिज्जे करने की। मैं रवा से पढ़कर आपको बता देता हूँ, ठीक है। औव इव उव्व, अफ़ इफ़ उफ़, अल्ल इल्ल उल्ल, अन्न इन्न उन्न। नून मुशद्दद है इसलिए मैंने इसमें गुन्ना किया। अर्र इर्र उर्र, अज्ज इज्ज उज्ज। जी मुरूफ कलकला में से इसमें कलकला को हमने जमाव के साथ अदा किया। अश्शा इश्शा उश्शा, अय्या इय्या उय्या। अब आइए, चूँकि अभी हर हर्फ हमज़ा के साथ था और ज़बर ज़ेर पेश की हरकतें लगी हुई थी, अब आगे जो सबक है वो हर्फ भी अलग है और हरकत भी अलग है, तो इसको किस तरह हमें हिज्जे करना है, तशदीद का हिज्जे पर आप फोकस करें, तवज्जो रखें, ठीक है। चलिए इसको हिज्जे से पढ़ते हैं। रौ बा ज़बर रब, बा ज़ेर बी रब्बी। बा पर तशदीद इसलिए कलकला जमाव के साथ किया। रौ बा ज़बर रब, बा या ज़ेर बी। सबक नंबर 7 में हमने पढ़ा था हुरूफ़े मद्दा के बारे में, ठीक है। ये या मद्दा है इसलिए हमने इसको खींचा। रब्बी, रौ बा ज़बर रब, बा ज़ेर बी रब्बी। हा खड़ी ज़ेर ही। खड़ी हरकत को यानी जिसमें खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश तीनों आ जाते हैं इनको खड़ी हरकत कहते हैं, तो इसको भी खींच के पढ़ते हैं एक अलिफ के मिक़दार। हा खड़ी ज़ेर ही रब्बी ही। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून ज़बर न, इन। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून अलिफ ज़बर ना, इन्ना। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून या ज़ेर नी, इन्नी। आगे मीम नून ज़ेर मिन। नून में मैं गुन्ना कर रहा हूँ, नाक में आवाज़ ले जानी है, ठीक है, और गुन्ना की मिक़दार एक अलिफ है। मिन नून अलिफ ज़बर ना, मिन्ना। मीम नून ज़ेर मिन, नून या ज़ेर नी, मिन्नी। सा मीम पेश सुम, मीम ज़बर म, सुम्म। वाव ज़बर व, लाम मीम ज़बर लम, वलम। मीम अलिफ ज़बर मा, वलम्मा। हा बा ज़बर हब, बा ज़बर ब, हब्ब। बा ज़बर ब, हब्बब। हमज़ा ज़बर अ, हा बा ज़बर हब, अहब। बा ज़बर ब, अहब। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल
اس کے بعد کا جو سبق ہے مطلب جو سطریں باقی ہے ہج اور روا سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سبق ہے یہ مین سبق ہے، اس کو مدنی قاعدے کی جان ایسے ہی نہیں کہا جاتا۔ کیوں کہ یہ تشدید کا ہجے اور روا، کیونکہ ہجے میں اب دیکھیے آپ ابھی کیا ہے ایک حرف کے اوپر تشدید ہے، اس لیے اس سے پہلے متحرک جو حرف ہے جس کے اوپر حرکات لگے اسے تو ہمیں ملانا ہی ہے، اور جس حرف پر تشدید ہے اسے اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر بھی پڑھنا ہے، لیکن تھوڑی لائنوں کے بعد کچھ سطروں کے بعد ایسے بھی حروف آئیں گے جن پر یوں سمجھ لیجیے کہ پہلے والے حرف پر بھی تشدید ہوگی، دوسرے والے حرف پر بھی تشدید ہوگی، تو وہاں پہ بھی ہمیں ہجے کس طرح پڑھنا ہے اس میں ہمیں خاص دھیان رکھنا ہے۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آنے والی ویڈیو بھی آپ کو مل جائے تو اس چینل جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے ریڈ کلر کا بٹن ہوگا، اسے دبا کر اسے پریس کر کے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ بھی اس چینل سے جڑ جائے، اور جو بیل آئیکن کا جو نشان ہے اسے آن کر لیجئے تاکہ آنے والی نیو لیٹسٹ ویڈیو نئے سبق آپ کو مل سکے، کیونکہ اس چینل پہ مدنی قاعدہ درست طریقے سے قرآن پاک مخارج کے ساتھ بھی سکھایا جا رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو پڑھنا لکھنا بھی اس چینل پہ سکھایا جا رہا ہے۔ آپ اس ویڈیو کے ٹائٹل پر آپ جیسے کلک کریں گے تو نیچے ڈسکرپشن باکس کھل جائے گا، تو وہاں پر لنک رکھی ہوئی ہے، وہاں سے جا کر آپ اردو سبق یا پھر جو چینل کا نام ہے اسلامک اینڈ ٹیک، وہاں پر آپ کلک کریں گے تو جو چینل کا ہوم پیج کھل جائے گا، وہاں پر آپ کو رائٹ پریس کرنا ہے، مطلب رائٹ میں سلائڈ کرنا ہے۔ جیسے آپ سلائڈ کریں گے تو اوپر پلے لسٹ میں آپ آ جائیں گے، پلے لسٹ میں جانے کے بعد آپ دیکھ لیجئے وہاں پر مدنی قاعدے کی پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، اردو کی بھی پلے لسٹ بنی ہوئی ہے، تو وہاں سے آپ اردو بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو ضرور کہوں گا، اگر آپ سیکھے ہوئے اگر آپ اچھا پڑھتے ہیں تو آپ ان لوگوں تک اس کو پہنچائیں جو لوگ سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں اور جن کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے اسلامک اینڈ ٹیک۔